आज हम लोग पृथ्वी के परिचय के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बारे में हम लोग को ये पता है, पृथ्वी कहता है कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पूरे ग्रह जितने सारे हैं 8 ग्रह, उस 8 ग्रह में से इकलौता ये ग्रह है जिस ग्रह पे क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? पृथ्वी पर नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में क्या है बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या है, जल है। अधिक मात्रा में जल होने के कारण क्या है, नीला ग्रह होता है। पहला लाइन है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास क्या है, 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। उसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास में विषुवतीय व्यास कितने अंतर का है, कितना कम है, तो 43। दोनों को घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 42 मिलेगा ना रे, कितना मिलेगा, 42। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 42 ना मिलेगा। 6 में से 4 गया, 2 होगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर जल का कितना भाग है, सबको पता है। 3 भाग में जल है और 1 भाग में थल है। होना चाहिए 75%, किताब में कहीं 71, 72, 73 सब दे देता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा 70 से ऊपर और 75 के भीतर जो ऑप्शन में मिलेगा टकटका दीजिएगा। कितना परसेंट, 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। कैसे बच्चों, पश्चिम से पूरब की तरफ। सुनाई दिया। अगला है, पृथ्वी गति कैसे करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। अगला है, पृथ्वी के अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है, पृथ्वी के अक्ष पर घूमना कहलाती है घूर्णन। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है, घूर्णन। ठीक है ना, पृथ्वी के अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। दिन रात किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण। दिन रात कैसे होता है, एक नहीं 100 बार बता दिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सूर्य क्या है, अपनी जगह पे रुका हुआ है। पृथ्वी का अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है, घूमने के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है। जैसे अभी आप लोग किस टाइम पर रहे हैं, रात में, यानी पृथ्वी क्या हो रही है, हम लोग वैसे क्षेत्र में अभी चले आए हैं जिस क्षेत्र में परछाई बन रही, यानी सूर्य के डायरेक्ट सामने नहीं। अभी अमेरिका वगैरह में क्या हो गया होगा, दिन हो गया होगा एकदम, वहाँ के लोग मजा ले रहा होगा सूर्योदय। नहीं, अभी मजा नहीं ले रहा होगा, अभी गारा गाड़ी कर, उठो ना रे, उठो ना, उठो ना, बुढ़वा हो गए। ठीक है ना, ठीक है ना, परेशान होगा सब। और हम लोग यहाँ रात में बेड की तैयारी करने वाले। पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। ऋतु परिवर्तन किसके होना है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। यहाँ पे एक लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल, ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी का घूर्णन काल, ठीक है ना, वो क्या है, दिन रात देता है। पृथ्वी रोटेशन माने घूर्णन, रिवॉल्यूशन माने परिक्रमण। ठीक है ना, रोटेशन माने घूर्णन और रिवॉल्यूशन माने परिक्रमण। अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना डिग्री, 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी देशांतर मतलब ऐसे ऐसे वाला लाइन, नारंगी का जावा होता है ना, तो ऐसे ऐसा लाइन जो होता है पृथ्वी के अंदर जो होता है वह ऐसे ऐसे लाइन जो बन के रहता है। ठीक है ना, 15 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, जब भूगोल पढ़ाएंगे तब अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब रेखा आपको पढ़ा देंगे। चलिए, हाँ बाद में बताएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना दूर झुकी है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री पर झुकी है, 23.5 डिग्री। वो दिन पढ़ाए थे ना, 1/2 का मतलब सारे पढ़ते हैं, तो आगे जितना लगा रहेगा। ठीक है ना, तो 23.5। ठीक है ना, क्या लिखें, ठीक है ना, 23.5। पृथ्वी के भूपटटी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, पृथ्वी के, इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है। पृथ्वी के भूपटटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व है, क्या है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी गोल है, कहा था, किसने कहा था, पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था, पाइथागोरस ने। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, क्या कहलाता है, मैग्मा। ये मैग्मा क्या है, तो पृथ्वी के जमीन के भीतर एक मैग्मा नाम का तरल पदार्थ जिसको द्रवीभूत कहते हैं, जो क्या होता है, मेल्ट होता है तापमान होने के कारण। और जब वही मेल्ट पिघलता है और जिधर जाता है और जिस एरिया में कमजोर पड़ता है, फाड़ के बाहर की तरफ क्या होता है, निकल जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में अधिकतम दूरी कितना है, कब होता है बच्चों, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी हो जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या हो जाता है, अधिकतम दूरी हो जाता है। उस दिन बड़ा टाइप का हो जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होता है,
कम दूरी होता है, ठीक है ना। ऐसा तुमको फील होगा कि माथे पर आ जाएगा सूरज, ठीक है ना, इतना नज़दीक हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जुलाई के टाइम में क्या होगा, बहुत दूर रहेगा। तो 4 जुलाई, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद रखिए, 4 जून की रोटी, 2 जून की रोटी, ठीक है ना, ये सब याद रहता है वर्ड। तो आप याद रखिएगा 4 जुलाई। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है और तुम्हारा खाता स्टेट बैंक में है 1 जुलाई को, ठीक है ना, याद रखना। और ओकरे 3 दिन बाद क्या हो गया, 4 जुलाई को धरती मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच लार्ग डिस्टेंस है, ठीक है। और 3 जनवरी, 1 जनवरी को कुछ नहीं खाए थे, फिर रविवार दिन पड़ गया था, किस दिन, 2 जनवरी को, और 3 जनवरी को पड़ गया सोमवार, तो उस दिन कस के कचरे 3 जनवरी, सुनाई दिया ना। 3 जनवरी याद रखना, 3 जनवरी को सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। अगला है उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। देखो, उपसैरिक और अपसैरिक मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों को जो काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं उसे अपसाइड रेखा कहते हैं। कौन रेखा रे, अपसाइड रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं, अपसाइड रेखा। कौन रेखा, अपसाइड रेखा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि पृथ्वी का अपेक्षा पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना गुना है। तो पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का गुना जो कितना है बच्चों, 1 बटा कितना है, पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का कितना गुना है बच्चों, 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का ऊपर जाने वाले वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 गुना। पृथ्वी की अपेक्षा अगर कोई आदमी चंद्रमा पर जाता था कितना कमी आएगा, 1/6 गुना। लेकिन ये कहता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81 गुना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन है, अंटार्कटिका, जो कि हम लोग का एक महादेश है, ठीक है ना। हिमखंड मतलब बर्फों का जगह, तो सबसे बड़ा एगो अलगे एगो महादेश है, ठीक है ना, कि बर्फ से पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बने होता, सियाल से बने हुए। सियाल मतलब SiAl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है सियाल। उसके बाद सीमा बना हुआ है, और फिर क्या हुआ है, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीज का, और फिर क्रोड बना हुआ नीफे मतलब निकेल का और फेरस का, ठीक है। याद रखना, सियाल बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम ऊपर वाला, मध्य वाला भाग किसका है बच्चों, सीमा का बना हुआ, मतलब CMN, समझ रहे हो, मैग्नीज का, सिलिकॉन का, और नीफे मतलब निकेल और फेरस का, जिसको हम लोग इस सीमा निफे को हम लोग बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। अगला सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, अभी तो पढ़ाए हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, बिचले परत को सीमा कहते हैं, और तीसरे परत को क्या बोलते हैं, नीफे। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, यह पाकिस्तान, यह बच्चों पाकिस्तान, यह है इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया का सचिन, ठीक है ना, और पाकिस्तान की सीमा दोनों आके बीच में मिल गई, तो सीमा बैठेगी बीच में, बॉर्डर में बैठी है भैया, तो सीमा बीच में बैठेगी। कहाँ बैठेगी, सीमा कहाँ बैठेगी, बीच में। ऊपर कौन बैठेगा, ऊपर बैठेगा सियाल। कौन बैठेगा, सियाल। पाकिस्तानी सब सियाल लेखन मुँह ताक रहा है, सीमा कहाँ गई सीमा, तो उधर सियाल लेखन ताक रहा है। और नीचे कौन बैठेगा, ये हैदर वाले भाई जिसका नाम क्या है, नीफे। क्या नाम है, अंतिम वाला भाग क्या नाम है बच्चों, नीफे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपरी परत सियाल, बीच वाला परत सीमा, और नीचे वाला नीफे। कोई फायदा नहीं है, सचिन कह रहा है कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे पत्नी को हम ले आए, कोई फायदा नहीं है, नीफे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो सीमा नीफे, ये तो दोनों याद हो गया। सबसे नीचे है कोई फायदा वाला नहीं, उसके ऊपर है सीमा और उसके ऊपर है सियाल। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब क्या है, कल ही पढ़ाए थे। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब है ज्वालामुखी। कौन रे, ज्वालामुखी। अगर वो नहीं फटेगा तो अंदर इतना ना माल जमा हो जाता मैग्मा कि एक बार पूरा ब्लास्ट कर देता। तुम कल्पना करो कि पानी गैस बन गया, ठीक है, तैका सा नहीं छेदों में से तैका गैस हमेशा निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुकर के अंदर एगो बगल में, कुकर पर बगल में एगो नट जैसा कस देता है, और जब बहुत अंदर गैस बन जाएगा तो क्या होता है, वो वाला नटवा लंग से लो गल जाएगा, अब खराब हो गया वो, अब बदलना पड़ेगा नट, तो बच गया तुम्हारा कुकर। अगर वो नहीं रहता तो क्या होता,
एक बार कुकर ब्लास्ट करता, ठीक है। और जब कुकर ब्लास्ट करेगा तो स्वागत होगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार हमारा ज्वालामुखी है। अगर धरती के अंदर जो मैग्मावा अगर ना ब्लास्ट हो के उन्हें खत्म होते रहता तो क्या होगा, धरती ये उड़ा देता है एक बार, इतना ना ज़्यादा एनर्जी हो जाता, गया प्लानेट डिस्ट्रॉय, पूरा छीट देता है एकदम। अब जब धरती छीटा जाएगा तो हमने कौन टेंशन, ठीक है ना। हम मानव का एक स्वभाव है, अगर जो काम हमारे साथ हो रहा है उस सब के साथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे भूकंप आया सबके घर चित्त कर देवे, सब आदमी चित्र बितर हो जाए, ना तो हमारा तकलीफ होगा ना एक तकलीफ होगा। लेकिन भूकंप आए एक घर जैसे के तैसे हमार घर गिर गया, बाप रे, तो हम हार्ट अटैक मर जाएंगे कि बाप रे कोनो का नहीं गिरा, हमरे गिर गया, हमरे साथ विपत है, भगवान हमसे नाराज चल रहा है, ठीक है ना। तो मनुष्य चाहता है क्या, समवर्गीय हो, सबके साथ वही घटना हो। बाढ़ में देखोगे सबका घर दहा जाएगा तो दुख रहता है, तई को नहीं रहता है। एगो आदमी के पानी में घर डूबल है, देखे हम ये डूबे तो नहीं था बड़ा था, तो आदमी यही चक्कर में रहता है। आगे देखो क्या कहता है, पृथ्वी का बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एथेसोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कितना दिन है बच्चों, 21 दिन। पृथ्वी जून वही पृथ्वी जो है वह और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी 4 जुलाई, पृथ्वी और सूर्य में कम दूरी 3 जनवरी, ठीक है ना। कितने जनवरी, 3 जनवरी। और पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, ठीक है ना, 21 जून। कितना जून, 21 जून। कितना जून, 21 जून। 22 दिसंबर को सबसे पृथ्वी पर सबसे जो है ना ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और 22 दिसंबर को कौन गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, किस गोलार्ध में, इसलिए हम लोग में जून में होगा। और जो जैसे आप लोग जानते हो 25 दिसंबर को लोग 12 दिन बनाता है, किस जानते हो कि नहीं। तो 25 दिसंबर को 12 दिन बनाता, हमनी के 12 दिन थोड़ा ही बनाना है, ठीक है ना। क्रिसमस डे उसको 12 दिन कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं 12 दिन। तो ये 12 दिन है, छोटा दिन क्या होता है समझ में, ये 12 दिन है। 22-23 दिसंबर है ना, कहाँ तो नहीं गया, ठीक है ना, जो भी रहे किधरों रहे अपना भुला गए। तो इसीलिए हम लोग ऐसा क्या बना लेते हैं। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग कहते हैं पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। ये याद रखिए, कंफ्यूजन वाला लाइन है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, ठीक है ना, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। पृथ्वी पर रात और दिन कब बराबर होता है, तो एगो 23 सितंबर को और एगो 21 मार्च को। अब 21 मार्च तो याद नहीं रहेगा, देखो 21 मार्च को रिहर्सल का रात होता है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। कौन दिवस, बिहार दिवस। 22 मार्च को कौन दिवस, बिहार दिवस। 21 मार्च तो ऐसा ही याद रहेगा कि रात दिन दोनों बराबर, कड़ी मेहनत करेंगे ना तब ना जाकर के अगले दिन परफॉर्मेंस करेंगे, बात समझ में आई। तो 21 मार्च को रात दिन बराबर करना है, और तब 22 मार्च को बिहार दिवस का परफॉर्मेंस देना है। तो 21 मार्च को क्या होता है, रात दिन बराबर रहा। 23 सितंबर का, 23 सितंबर, ठीक है ना। अगला सवाल है, चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा, पृथ्वी आ जाएगा, तब बनेगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, तो कौन ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण हमेशा किसके दिन होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का दिन होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। समझ में आई। चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो किस दिन होगा, पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण होगा तभी क्या होगा, अमावस्या। अमावस्या पूर्णिमा समझ में आता है ना। जिस दिन भूतों का रात होता है उसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चुड़ैल सिद्ध करती, जैसे देखो अभी आने वाला है नवरात्र, और 18 तारीख को चुड़ैल जाएगी और सिद्धि मंत्र मारेगी, ठीक है ना, और सबको अपने वश में करने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर है, यहाँ पे देखो सिद्ध करने वाली है अभी देखो। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और पृथ्वी क्या होगा, चंद्रमा के बीच में आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, कितना भाग, 57%। यानी आप नीचा से चंद्रमा को देख रहे हैं तो कितना परसेंट देख रहे हैं, चंद्रमा पर 57% मार्क देख रहे हैं। चल जाना चाहिए, चंद्रयान जो लॉन्च हो उसी के साथ है, एक बार घूम के आ जाते। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु निर्धारित किसके द्वारा की जाती है, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। अगला सवाल है, अश्व
यहाँ पे लिखा हुआ अस्व अक्षांश किससे संबंधित है? उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से पाया जाता है। पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर कितनी रेखाएं हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 कितनी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। मतलब नारंगी का जावा है 360 और ऐसे ऐसे जो काटा हुआ है वो कितना है? 180। तो याद रखिएगा 18 दूना 36, ठीक है ना। देशांतर का उल्टा क्या है? 180 का डबल है 360, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अक्षांश 180 और देशांतर कितना है? 360। इसको याद करें। नहीं पता है, रहता तो पता है।